हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस एजुकेशन हाउस में। आज हम देखेंगे उप मुख्यमंत्री के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को उप मुख्यमंत्री की शपथ दी गई थी। दोनों डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके अंदर एडवोकेट ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और उनकी जो नियुक्ति थी उनको चुनौती दी गई थी। उनके हिसाब से कहा गया था कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है, तो इसकी शपथ कैसे ली जा सकती है। अब हम इसमें जानेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था। सबसे पहले डॉक्टर जो प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी है, उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जो रिट है उसमें कहा गया था कि संविधान में डिप्टी सीएम का पद का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी राजस्थान में दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने डिप्टी सीएम के नाम से शपथ ली थी। ये कानूनी तौर पर गलत है। एडवोकेट ने कहा कि जिस पद का संविधान में उल्लेख नहीं है उस पद की शपथ नहीं ली जा सकती। डिप्टी सीएम राजनीतिक पद हो सकता है लेकिन संवैधानिक पद नहीं है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई। अब हम देखेंगे कि पहले की सरकारों में भी ऐसे डिप्टी सीएम बनते रहे हैं। हाल ही में एमपी के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और 6 माह पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी। और इससे पूर्व जो कांग्रेस सरकार थी उसके अंदर भी सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई थी, और भैरव सिंह शेखावत की सरकार में हरी सिंह बाबरा डिप्टी सीएम बने थे। और हम देखते हैं कि डिप्टी सीएम के पद की संरचना क्या होती है। डिप्टी सीएम एक राजनीतिक पद है, पर यह संवैधानिक पद नहीं है। इसकी उत्पत्ति का पता उप प्रधानमंत्री के पद से लगाया जा सकता है, जिसे 1947 में स्वतंत्रता के बाद नियुक्त किया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। नियुक्ति और निष्कासन। डिप्टी सीएम की नियुक्ति और निष्कासन पूरी तरह मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर है। मुख्यमंत्री एक से अधिक उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर 2 डिप्टी सीएम हैं और आंध्रा के अंदर 5 डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री विभाग में फेरबदल कर सकते हैं और किसी को भी डिप्टी सीएम के पद से हटा सकते हैं। बिहार से आज़ादी के बाद डिप्टी सीएम का पद संभालने वाले पहले नेता अनुग्रह नारायण सिंह थे, और जुलाई 2023 तक भारत के 12 राज्यों में डिप्टी सीएम का पद है। इसकी जो डिप्टी सीएम की रैंक है वो कैबिनेट मंत्री की रैंक के बराबर होती है, और कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन और भत्ते मिलते हैं। यह पद राज्य मंत्रिपरिषद का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी माना जाता है। इसका पोर्टफोलियो देखते हैं। मुख्यमंत्री की तुलना में छोटा पोर्टफोलियो रखता है। इसका वास्तविक महत्व है कि डिप्टी सीएम उसके पास मौजूद पोर्टफोलियो पर आधारित होता है। वित्तीय शक्तियाँ। डिप्टी सीएम के पास कोई वित्तीय शक्तियाँ नहीं होती हैं। वे समान वित्तीय शक्तियाँ रखते हैं जितने की कैबिनेट मंत्री के पास होती हैं। यहाँ तक कि अपने पोर्टफोलियो के लिए भी डिप्टी सीएम को आवंटित बजट से अधिक किसी भी खर्च के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी होती है। डिप्टी सीएम के पास सीएम के लिए निर्धारित फाइलों को देखने का कोई अधिकार नहीं है, और डिप्टी सीएम को आवंटित विभाग डिप्टी सीएम के माध्यम से सीएम को भेजे जाते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम। जो पहले बने थे टीकाराम पालीवाल, और ये कांग्रेस से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और इस टाइम मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, और ये 2 साल यानी कि 324 दिन के लिए रहे थे। हरी सिंह बाबरा, ये भी बीजेपी से थे और भैरव सिंह शेखावत के में थे, और ये 4 साल 54 दिन रहे थे। उसके बाद बने थे बनवारी लाल बैरवा, जो 317 दिन रहे थे, ये अशोक गहलोत के टाइम थे। और कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, ये तीनों भी अशोक गहलोत के टाइम थे। उसके बाद में अभी बीजेपी के भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के टाइम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसी याचिकाओं का क्या होगा। ऐसी याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री पद की चुनौती देने के संबंध में पहले भी अलग अलग राज्यों के अंदर ये याचिकाएं दाखिल हुई हैं। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे पहले कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और बॉम्बे हाई कोर्ट में इस तरह की याचिकाएं खारिज हो चुकी है। कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा करना संविधान के प्रावधान का उल्लेख नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।